तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी निकाय के प्रकार या कोलाइडी विलयन के प्रकार, परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आकार के आधार पर। आकार के आधार पर अर्थात परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के साइज के आधार पर कोलाइडी विलयन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है बहुआण्विक कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। दूसरा होता है बृहद आणविक कोलाइड, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। और तीसरा होता है सहचारी कोलाइड या एसोसिएट कोलाइड। ठीक, ये हम बात डिस्कस करते आ रहे हैं पीछे से भी कि कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन के प्रकार आधार पर निर्भर करता है, किस आधार पर आप वर्गीकरण कर रहे हैं। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके भौतिक अवस्था के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। परिचित प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम कानून के आधार पर आपके दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेह और द्रव विरोधी। और कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन के प्रकार परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के साइज के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, बहुआण्विक कोलाइड, बृहद आणविक कोलाइड और सहचारी कोलाइड। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहुआण्विक कोलाइड किसे कहते हैं। बहुआण्विक कोलाइड नाम से स्पष्ट है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी मतलब होता है बहुत, मेनी, और मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु, और कोलाइड। देखो, हम मान लेते हैं कि हम एक कोलाइडी में बना रहे हैं। मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ, मतलब कि ये कोलाइडी विलयन है। तो इस कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होंगे, ये कोलाइडी विलयन है, तो इसमें एक तो माध्यम होगा जिसे हम परिचित, जिसे हमको प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं, अर्थात जिसे हमको विलायक कहते हैं। विलायक के रूप में हम इसमें ले सकते हैं जल भी ले सकते हैं, एल्कोहल भी ले सकते हैं, बेंजीन भी ले सकते हैं, एयर भी हो सकता है। अगर जल होगा तो हाइड्रोसाल, बेंजीन होगा तो बेंजोसाल, एल्कोहल होगा तो एल्कोसाल, और एयर होगा तो मतलब द्रव होगा तो उसे कहते हैं एरोसाल। तो मान लीजिए इसमें कोलाइडी कण है, ऐसे कोलाइडी कण है, ये भी कोलाइडी कण है, ये भी कोलाइडी, सब कोलाइडी कण है, इनका आकार 10 एंगस्ट्रॉन से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच है। तो इसी के रेंज में होंगे कोलाइडल पार्टिकल्स, तो इस विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहेंगे। कि चाहे द्रव नहीं, जो विरोधी जो भी हो, लेकिन जिस प्रकार के कोलाइडी विलयन होंगे उनमें कोलाइडी कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉन से बड़ा होगा और 1000 एंगस्ट्रॉन से छोटा होगा। इन्हीं के रेंज के होंगे बीच के, तो उन्हें हम कोलाइडल पार्टिकल कहते हैं। ठीक, तो ये कोलाइडी विलयन है। तो अब बहुआण्विक कोलाइड और बृहद आणविक कोलाइड में अंतर क्या, मतलब दोनों की परिभाषा बता रहे पहले आपको। तो बहुआण्विक कोलाइड क्या है, मान लेते हैं कि कोई पदार्थ ऐसा है जिसके एक परमाणु का या अणु का या आयन का आकार ये 10 एंगस्ट्रॉन से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच का नहीं है, बल्कि 10 एंगस्ट्रॉन से बहुत छोटा है। तो अब ये कोलाइडी कण के बराबर कैसे आएंगे, तो मान लीजिए कि बहुत सारे, ये मान लीजिए किसी पदार्थ के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, जिनका आकार कोलाइडी कणों का आकार से छोटा है। ये समूहित हो गए, आपस में एग्रीगेट हो गए, आपस में जुड़ गए बहुत सारे। जब किसी पदार्थ के बहुत सारे परमाणु या अणु या आयन जिनका साइज कोलाइडी कणों के साइज से छोटा होता है, आपस में संगुणित होकर, आपस में एग्रीगेट होकर के, आपस में जुड़ करके कोलाइडी कणों के रेंज, कोलाइडी कणों के आकार के बीच के आते हैं, अर्थात उनका आकार 10 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। तो इस प्रकार बने कोलाइडी पार्टिकल का किसी विलायक या जल में या किसी अन्य विलायक में बना विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन कहलाता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। बात आ रहा है, इस प्रकार कोलाइडी का नाम क्या करें रखें हम, ये भी कोलाइडी विलयन है, लेकिन इसमें जो एक जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसका अकेले आकार, एक का आकार कोलाइडी कणों के बराबर नहीं है, बल्कि बहुत सारे परमाणु या अणु या आयन आपस में जुड़े हैं, तब जाके इनका एक 10 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच का आया है। तो इस प्रकार बहुत सारे हैं, तो बहुआण्विक, तो इसका नाम होगा बहुआण्विक कोलाइड। अर्थात परिभाषा क्या होगा बहुआण्विक कोलाइड का, बहुआण्विक कोलाइड का परिभाषा होगा कि वे कोलाइडी विलयन जिसमें किसी पदार्थ के बहुत सारे परमाणु
या अणु या आयन आपस में जुड़कर, आपस में समूहित होकर, एग्रीगेट होकर के कोलाइडी कणों के आकार के रेंज के बीच आते हैं, कोलाइडी कणों के आकार ग्रहण करते हैं, तो उस प्रकार के कणों को बहुआण्विक कोलाइडी कण तथा उनका किसी माध्यम में बना कोलाइडी विलयन बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका है, एग्जाम्पल के तौर पे सल्फर का साल है। सल्फर, ये सल्फर S8, सल्फर का एक अणु का आकार, सल्फर के एक अणु का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से बहुत छोटा होता है, तो कोलाइडी कणों का आकार के बराबर नहीं होते हैं। जब सल्फर के S8 के 1000 अणु, सॉरी, जब सल्फर के 1000 अणु आपस में संगठित होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, तब जाके उनका आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच आता है, अर्थात कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण करते हैं। तो सल्फर का बना कोलाइडी विलयन, सल्फर का बना कोलाइडी विलयन एक प्रकार का बहुआण्विक कोलाइड का एग्जाम्पल है। दूध, स्टार्च, प्रोटीन, बहुत सारे मानव निर्मित प्लास्टिक, जितने भी जब बताएं आपको एग्जाम्पल, ये सभी बहुआण्विक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड के एग्जाम्पल है। मल्टी मॉलिक्यूलर, बहुत सारे मॉलिक्यूल या एटम या आयंस आर कंबाइन टुगेदर, आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तब जाके कोलाइडी कणों के आकार को ग्रहण करते हैं, तो उस प्रकार को कहते हैं बहुआण्विक कोलाइड। एक बार और सुनिए कि वे बहुआण्विक कोलाइडी विलयन वे कोलाइडी विलयन होते हैं जिनमें किसी पदार्थ के बहुत सारे परमाणु या अणु या आयन आपस में जुड़कर कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण करते हैं, अर्थात 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का आकार ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के कणों को बहुआण्विक कोलाइडी कण तथा उनका किसी माध्यम में बना विलयन बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक, जैसे सल्फर एसिड के 1000 अणु मिलते हैं तो बनता है सल्फर। उसी प्रकार होगा आपका गोल्ड साल, आर्सेनिक सल्फाइड साल, धातुओं के साल। उसी प्रकार आपके मानव निर्मित बहुत सारे प्लास्टिक, सब बहुआण्विक कोलाइड के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा, बृहद आणविक कोलाइडी कण। बृहद आणविक कोलाइडी कण क्या है? मान लेते हैं कि यह कोई कोलाइडी विलयन है, तो यह कोई कोलाइडी विलयन है, इसमें हम किसी बड़े से स्थूल निकाय के पदार्थ को, ये कोई बड़ा पदार्थ है या कोई पदार्थ है, सबस्टांस है, इस पदार्थ को हम यांत्रिक विधि द्वारा या परिक्षेपण विधि द्वारा भी हम आगे पढ़ेंगे कोलाइडी बनाने की विधि, तो किसी बाह्य विधि द्वारा, यांत्रिक विधि या परिक्षेपण विधि द्वारा इसको हम तोड़ रहे हैं, या मतलब कि इसको परिक्षिप्त कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं यांत्रिक परिक्षेपण द्वारा, इसको बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल रहे हैं। तो यह इतना बड़ा पदार्थ है, यह छोटे छोटे पदार्थों में टूट गया। तो इनके, अब देखो, इतने बड़े पदार्थ को हम जब तोड़ेंगे तो उनमें से बहुत सारे पार्टिकल्स बनेंगे, बहुत सारे इसके परमाणु, अणु या आयन बन जाएंगे। तब अकेला एक परमाणु या अणु या आयन का आकार कोलाइडी कणों के आकार का हो जाएगा। मतलब इससे बहुत सारे परमाणु बन रहे हैं और बहुत सारे आयन बन रहे हैं, बहुत सारे अणु बन रहे हैं, तो अकेले एक परमाणु का या अणु का या एक आयन का आकार इतना से इतना के बीच हो, अर्थात 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो, तो उसे हम कहते हैं बृहद आणविक कोलाइड। अर्थात वे कोलाइडी विलयन जिसमें किसी पदार्थ के, वे कोलाइडी विलयन जिसमें किसी पदार्थ के एक परमाणु का या अणु का या आयन का, वे कोलाइडी विलयन जिसमें स्वयं जिसमें उपस्थित कोलाइडी कण स्वयं, इसमें उपस्थित पार्टिकल्स स्वयं एक कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होते हैं, तो उस प्रकार के बने कोलाइडी विलयन को हम बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। मतलब उसमें बहुत सारे परमाणु नहीं जुड़े हैं, एक परमाणु का ही आकार कोलाइडी कणों के आकार के बराबर है, या एक अणु का आकार ही कोलाइडी कणों के आकार के बराबर है, या एक आयन का आकार ही कोलाइडी कणों के आकार के बराबर है, तो उस प्रकार बने कोलाइडी विलयन को हम बृहद आणविक कोलाइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। तो परिभाषा इसका एक बार सुनिए ध्यान से, कि वे कोलाइडी विलयन जिसमें उपस्थित कोलाइडी कणों का आकार स्वयं, वे कोलाइडी विलयन जिसमें उपस्थित किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन, अर्थात कोलाइडी कणों का आकार स्वयं ही कोलाइडी, मतलब अकेले ही कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है, या स्वयं ही कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है, तो उस प्रकार के कोलाइडी कणों को बृहद आणविक कोलाइड तथा उसका किसी माध्यम में बना कोलाइडी विलयन बृहद आणविक कोलाइड कहलाता है। जैसे कि स्टार्च है, आटा, तो स्टार्च ग्रेन पार्टिकल्स को
कोलाइडी चक्की में पीसा जाता है, तो जब पीसते हैं तो उनके परमाणु ही, उनके कण ही अकेले अकेले टूट टूट के कोलाइडी को आकार ग्रहण कर लेते हैं। बहुत सारे जुड़ते नहीं है बल्कि अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सल्फर, इसी प्रकार आपका अन्य प्रोटीन के कण है, प्रोटीन कण है, ये प्रोटीन स्टार्च प्रोटीन जो भी हो है, ये सब आपके बृहद आणविक कोलाइड के अंतर, मतलब बृहद आणविक कोलाइड एग्जाम्पल है। ठीक से स्टार्ट हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं सहचारी कोलाइड क्या होता है। सहचारी कोलाइड, एसोसिएट कोलाइड, यह थोड़ा सा इन दोनों से अलग प्रकार का होता है सहचारी कोलाइड। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे सहचारी कोलाइड क्या होता है। देखो सहचारी कोलाइड के बारे में यह, तो सहचारी कोलाइड, सहचारी कोलाइड इसे कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। देखो सहचारी कोलाइड, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका तनु जली विलयन, जिनका मतलब कि तनु जली विलयन या कम सांद्र विलयन विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करता है। जैसे साबुन है आपका, साबुन जैसे सोडियम स्टेरेट एक साबुन का प्रकार है, C17H35 COONA, यह एक प्रकार का सोडियम स्टेरेट एक साबुन है। इसी प्रकार अपमार्जक होते हैं, तो साबुन था अपमार्जक। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका तनु जली विलयन, जिनका तनु जली विलयन या कम सांद्र जली विलयन विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करता है, अर्थात ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। C17H35 COO- Na+, ये विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं कम सांद्रता पर, लो कंसंट्रेशन पर। लेकिन जब इनकी सांद्रता उच्च होती है, इनका सांद्र जली विलयन एक कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। इनका सांद्र जली विलयन एक कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात बहुत सारे, तो इसकी परिभाषा लेंगे सहचारी कोलाइड की, कि बहुत सारे पदार्थ कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रता पर इनके अणुओं के आपस में समूहित होने से या इनके अणुओं के आपस में पुंजित होने से, एग्रीगेट होने से, समूहित होने से, समूहन होता है ना एग्रीगेशन, तो आपस में समूहित होने से या, तो इस पर इसका परिभाषा और सुनने एक बार ध्यान से। बहुत सारे पदार्थ कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रता पर इनके परमाणुओं या इनके अणुओं के आपस में समूहन होने से, एग्रीगेशन होने से, पुंजित होने से ये कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तथा इस प्रकार के समूहन से बने कोलाइडल पार्टिकल को मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। मिसेल कहते हैं, MICELLES, मिसेल्स कहते हैं। जैसे साबुन और अपमार्जक, साबुन सोडियम स्टेरेट और अपमार्जक सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये अपमार्जक होते हैं। साबुन अपमार्जक भी बता रहे हैं आपको। तो ये साबुन तथा अपमार्जक के सांद्र जली विलयन एक प्रकार का सहचारी कोलाइड का एग्जाम्पल है। जैसे यह है सोडियम स्टेरेट, यह है सोडियम स्टेरेट, एक प्रकार का साबुन है, तथा CH2 का होल 11 SO4 माइनस HSO4 माइनस तथा Na+। सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट एक प्रकार का, इसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट CH3CH2 का होल 11, CH3CH2 का होल 11 SO4 पे 1 माइनस Na+। सोडियम लॉरेल सल्फेट एक प्रकार का कृत्रिम अपमार्जक है, या इसे अपमार्जक कहते हैं। ये आपका अपमार्जक है, या साबुन से ज्यादा कपड़ा साफ करता है। दोनों, एक ये केवल मृत जल में कपड़ा साफ कर सकता है, या मृत जल तथा कठोर दोनों में साफ कर सकता है कपड़ा। यह एक प्रकार का कृत्रिम है, जबकि एक प्राकृतिक तेल और तेल के ऊपर क्षारों पीएच बनाया जाता है, यह कृत्रिम भी बनाया जाता है।
तो इस प्रकार सहचारी कोलाइड के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, साबुन तथा अपमार्जक का शांत जलीय विलयन एक प्रकार का सहचारी कोलाइड का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम लोग मिसेल कैसे बनता है। मिसेल बनने से पहले एक बार रिवाइज कर रहे हैं सहचारी कोलाइड क्या होता है। बहुत कुछ ऐसे कुछ पदार्थ का तनु जलीय विलयन, कुछ पदार्थ का कम शांत विलयन विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करता है, परंतु उनका शांत जलीय विलयन तथा शांत विलयन में अणु के आपस में पुंजित होने से, अणुओं के आपस में मिलने से, समूहित होने से ये मिसेल बनाते हैं तथा इस प्रकार बने कोलाइडी विलयन को हम सहचारी कोलाइड कहते हैं। जैसे साबुन तथा अपमार्जक का शांत जलीय विलयन एक सहचारी कोलाइड का एग्जाम्पल है। साबुन होता है C17H35 COO एक प्रकार का साबुन, इसका नाम है सोडियम स्टीरिएट, और ये आपका एक अपमार्जक है जिसका नाम है सोडियम लॉरिल सल्फेट CH3CH2 का होल 11 SO4 Na+, ये है आपका सोडियम लॉरिल सल्फेट अपमार्जक। अब हम लोग समझते हैं मिसेल क्या होते हैं। मिसेल से ही तो आपका बनता है सहचारी कोलाइड। तो मिसेल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मिसेल क्या होता है। मिसेल ये है आपका मिसेल। देखो हम जानते हैं सोडियम लॉरिल सल्फेट एक प्रकार का साबुन है जिसका सूत्र है C17H35COO Na+। जब इसको हम जल में डालते हैं तो अपने आयन में जाता है C17H35COO Na+। ये बन गया आपका स्टीरिएट आयन, बन गया सोडियम आयन। स्टीरिएट आयन जो होता है इसके दो भाग होते हैं। ये है आपका हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, एक कार्बोक्सिलेट समूह, अर्थात इसके दो भाग होते हैं, एक हेड होता है और एक आपका टेल होता है। ये है आपका हेड और ये आपका है टेल। जो हेड होता है ना, ये होता है जल से नहीं होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। ये होता है हाइड्रोफोबिक, अर्थात ये जल में घुलता है और ये जल में नहीं घुलता है। तो अब जब इसको हम जल में डालते हैं, मतलब कि साबुन को हम जल में डालते हैं, तो पहले अपने आयन में टूट जाता है सोडियम आयन प्लस स्टीरिएट आयन। स्टीरिएट आयन के दो भाग होते हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, यह है आपका हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इसे हम टेल कहते हैं, और एक होता है कार्बोक्सिलेट आयन COO-, जिसे हम लोग हेड कहते हैं। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जल से नहीं होता है। जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरोधी होता है। जब हम इसको जल में डालते हैं, इसका शांत जलीय विलयन बनाते हैं, तो ये जल है, मान लेते हैं यहाँ तक वाटर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ये वाटर है। जब इसमें डालते हैं तो जो हेड होता है ना, हेड इसका यह वाला भाग, हेड वाला भाग, ये वाला, ये जाके जल के अंदर घुल जाता है ऐसे, और इसका टेल बाहर आता है ऐसे। अब इस प्रकार ये संगुणित हो जाते हैं आपस में और जुड़ जाते हैं आपस में, और इस प्रकार ये आपस में जुड़ के ऐसे आपस में संगुणित होकर के लगभग 1100 से लेकर अधिक अणु आपस में ये आपके आयन आपस में संगुणित हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, और इस प्रकार माइनस हो जाता है, माइनस सबके माइनस हो जाता है, ये माइनस और Na+, चारों तरफ Na+ बन जाता है। तो इस प्रकार जब साबुन का शांत जलीय विलयन में जो स्टीरिएट आयन होते हैं, उनका जो हेड होता है वो जल के अंदर घुल जाता है, जल के अंदर, ये जल से नहीं होता है, जल के अंदर चला जाता है, तथा उसका टेल जल के बाहर आ करके एक प्रकार का टेल, एक यह आपका हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन चेन है, और ये आपका जो हेड है ये अंदर जल के अंदर था। इस प्रकार ये संगुणित होकर के 100 से लेकर 100 से अधिक, 100 से एबव, मतलब मोर देन 100 से अधिक ये आपस में, ये हेड और टेल आपस में जुड़ जाते हैं अणु, और एक प्रकार का समूहन बनाते हैं, पुंज बनाते हैं, जिसे हम लोग मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल एक निश्चित सांद्रता बनता है, एक निश्चित ताप पे बनता है। मिसेल जिस ताप पे बनता है उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, TK, कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर।
क्या कहते हैं, क्राफ्ट मिसेल। अब हम जब जल में हम सोडियम स्टेरिएट को मिलाएंगे तो तुरंत देने में जाए, इसकी सांद्रता होगी, एक निश्चित सांद्रता बनेगा, एक निश्चित ताप बनेगा। जिस ताप पे मिश्रण का निर्माण होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, नहीं सॉरी, उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर टीके। तथा एक निश्चित सांद्रता बनता है उसे कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन CMC होता है, एक निश्चित कंसंट्रेशन बनता है, एक निश्चित टेम्परेचर बनता है मिसेल। इस टेम्परेचर कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर तथा उस सांद्रता कहते हैं क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, CMC कहते हैं। साबुन के लिए CMC का मान होता है 10⁻⁴ से लेकर 10⁻³ मोल पर लीटर। साबुन का क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कितना होता है, 10⁻⁴ से लेकर 10⁻³ मोल प्रति लीटर होता है। और लगभग 100 से अधिक अणु आपस में, 100 से अधिक ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मतलब कि स्टेरिएट आयन आपस में पुंजित होते हैं तो मिसेल का निर्माण होता है, और इसी को हम कहते हैं सहचारी कोलाइड। बहुत सारे मिसेल के अणु जल में तैरते रहते हैं, सहचारी कोलाइड बना रहते हैं, तो इस प्रकार होता है सहचारी कोलाइड। एक बार और रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान सुनिए। सहचारी कोलाइड क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनकी तनु जलीय विलयन विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करता है, परंतु शांत जलीय विलयन में अणुओं के पुंजित होने से, अणुओं के आपस में एग्रीगेट होने से एक प्रकार की कोलाइडी तरह संरचना बनती है, इसे मिसेल कहते हैं। तथा इस प्रकार मिसेल रखने वाले विलयन को, कोलाइडी विलयन को सहचारी कोलाइड कहते हैं। सहचारी कोलाइड का एग्जाम्पल है साबुन तथा अपमार्जक का शांत जलीय विलयन, सहचारी कोलाइड का एग्जाम्पल है। मिसेल का निर्माण कैसे होता है, जब हम साबुन को जल में डालते हैं तो साबुन अपने दो भागों में टूट जाता है। जैसे सोडियम स्टेरिएट साबुन है, एक धनायन भाग और एक ऋणायन भाग। ऋणायन भाग होता है स्टेरिएट आयन, इसके भी दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और एक होता है कार्बोक्सिलेट समूह, जिसे हम कहते हैं, जो ये कार्बोक्सिलेट समूह कहते हैं हेड और हाइड्रोकार्बन समूह कहते हैं टेल। टेल होता है जल विरोधी होता है, जो हेड होता है जल से नहीं होता है। जब इसको हम जल में डालते हैं, इसका शांत जलीय विलयन बनाते हैं तो हेड वाला भाग जल के अंदर रहता है, जबकि टेल वाला भाग आपस से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार 100 से अधिक ये स्टेरिएट आयन आपस में संगुणित होकर के एक प्रकार की संगुणन बनाते हैं, पुंज बनाते हैं, जिसे हम लोग मिसेल कहते हैं। मिसेल के अंदर 100 से अधिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला फंसे होते हैं, जुड़े रहते हैं, मिसेल कहते हैं। मिसेल एक निश्चित तापमान बनता है जिसे हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, और एक निश्चित सांद्रता बनता है जिसे हम लोग क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन CMC कहते हैं। साबुन के लिए CMC का मान कितना होता है, 10⁻⁴ से लेकर 10⁻³ मोल पर लीटर। इस प्रकार इसे हम सहचारी कोलाइड का एग्जाम्पल पढ़ चुके। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कोलाइडी विलयन के निर्माण की विधियाँ।